नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 12 मार्च 2019 गांधीनगर में कांग्रेस की रैली थी और मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, कई दूसरे नेता और गुजरात की इनकी लीडरशिप सब मौजूद थी। हार्दिक पटेल को बड़े जोशो खरोश के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल करने का ऐलान किया गया था। तब कुछ इस तरह का आलम था कांग्रेस के भीतर भी और हार्दिक पटेल की तरफ से भी कि बस अब तो गुजरात जीत लिया। 11 जुलाई 2020 को इनको गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया गया और ये करिश्मा केवल उनकी 26 वर्ष की आयु में हुआ। अब जब वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो 28 साल के हैं। 28 साल के हार्दिक पटेल ने कांग्रेस में एंट्री भी कर ली। उनको अच्छा सा फील भी करवाया गया। लेकिन यही हार्दिक पटेल हैं जिन्होंने अभी मई में एक बयान दिया कि मेरी हालत गुजरात में ऐसी हो गई है, कांग्रेस में ऐसी हो गई है जैसे नए नए दूल्हे की नसबंदी कर दी गई हो। ये हार्दिक पटेल को केवल 1.5-2 साल के भीतर ही इस बात का एहसास हो गया, इसलिए उनको शाबाशी दी जानी चाहिए। जल्दी समझ में आ गया उनकी। सुनील जाखड़ की समझ में तो बहुत देर बाद जा करके आया। तब आया जब वो एमपी भी रह लिए, जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह लिए, अलग अलग पदों पर लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा कर चुके। पर जब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उससे ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू जैसे मसखरे की ताजपोशी करने के लिए सुनील जाखड़ की भी प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई कर दी गई। क्या कहकर के की गई थी कि इनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह से कुछ ज्यादा ही बनती है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहकर के हटाया कि ये किसी की सुनते ही नहीं है। किसी की मतलब 10 जनपद की भी नहीं सुनते हैं। नतीजा क्या हुआ पंजाब में इस टूट फूट का? स्थापित लीडरशिप को बेइज्जत करके पदों से हटाने का वो हमारे आपके सामने है। 2017 में जो कांग्रेस 77 सीटें जीत करके आई थी 117 में से, वो 18 सीटों पर सिमट गई और वोट ऑफ परसेंटेज भी धड़ाम से नीचे आ गया। नवजोत सिद्धू जैसे, यहां तक के जो उनको हटा करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके मुख्यमंत्री बनाए गए थे, चरणजीत चन्नी, दोनों जगह से हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हार गए। इनके कई मंत्री हार गए। बात कर रहे हैं आज हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल ने एक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को और उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि इनको
12 मार्च 2019 को गाजे बाजे के साथ कांग्रेस में शामिल किया गया था। राहुल गांधी ने भी इनका हाथ पकड़ करके जनता का अभिवादन दिया था। पीछे आपको गुलाम नबी आजाद और दूसरी साइड में अहमद पटेल दिखाई दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद भी आजकल कोई बहुत संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के भीतर, और अहमद पटेल तो अब इस दुनिया में ही नहीं रह गए हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं सब लोगों की। क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जरा एक देख लीजिए। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, इनके साथ हार्दिक पटेल और ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी दिखाई दे रहे हैं, और इन्होंने लिखा है कि बिखरे सभी बारी बारी, चूक कहाँ हुई और किससे हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं विजय वर्गीय, उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति देश की प्रगति के बारे में सोचेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। कांग्रेस ने देश के बारे में नहीं, कुर्सी के बारे में विचार किया है। ये विरोध की राजनीति कर रहे हैं हार्दिक पटेल क्या, जो कांग्रेस में है उनका भी कांग्रेस में दम घुट रहा है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। जो चिट्ठी लिखी है हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी को, वो मैं आपको पढ़ करके बताता हूं कि उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये चिट्ठी मेरे पास है और इसमें हार्दिक पटेल ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने हेतु अनेक प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा देश हित और समाज हित के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के कारण कुछ बातें मैं आपके ध्यान में लाना बहुत आवश्यक हो गया है। इन्होंने लिखा है कि यह 21वीं सदी है और भारत विश्व का सबसे युवा देश है। देश के युवा एक सक्षम और मजबूत नेतृत्व चाहते हैं। पिछले लगभग 3 वर्षों में मैंने ये पाया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित होकर के रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, सीएए एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो अथवा जीएसटी लागू करने जैसे निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। भारत देश हो, गुजरात हो या मेरा पटेल समाज हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने तक सीमित रहा। कांग्रेस को लगभग देश के हर राज्य में जनता ने रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पार्टी का नेतृत्व जनता के समक्ष एक बेसिक रोड मैप तक प्रस्तुत नहीं कर पाया। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। ये चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है हार्दिक पटेल ने और 18 मई को ही लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। जब भी देश संकट में था अथवा कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो हमारे नेता विदेश में थे। शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव गुजरात के प्रति ऐसा है जैसे गुजरात और गुजरातियों से उन्हें नफरत हो। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपेक्षा करती है कि गुजरात के लोग उन्हें विकल्प के तौर पर देखेंगे। दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्चे पर दिन में 500-600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं,
जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता तो कांग्रेस जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए हुए नेता को उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला या नहीं। युवाओं के बीच मैं जब भी गया तो सभी ने एक ही बात कही कि आप ऐसी पार्टी में क्यों हो जो हर प्रकार से गुजरातियों का सिर्फ अपमान ही करती हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र से हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का भरोसा भी तोड़ा है, जिसके कारण आज कोई भी युवा कांग्रेस के साथ दिखना भी नहीं चाहता। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज गुजरात में हर कोई जानता है कि किस प्रकार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जानबूझकर गुजरात की जनता के मुद्दों को कमजोर किया है और इसके बदले में स्वयं बड़े आर्थिक फायदे उठाए हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का इस प्रकार बिक जाना प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। राजनीति में सक्रिय हर व्यक्ति का धर्म होता है कि जनता के लिए कार्य करता रहे, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात की जनता के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहती। इसलिए जब मैं गुजरात के लिए कुछ करना चाहता था तो पार्टी ने सिर्फ मेरा तिरस्कार ही किया। मैंने सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमारे प्रदेश, हमारे समाज और विशेष तौर से युवाओं के लिए इस प्रकार का द्वेष अपने मन में रखता है। आज मैं बड़ी हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के सभी पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं भी मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में समग्र गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। जनता से मिले प्रेम का ऋण चुकाने के लिए मैं सदैव प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद। हार्दिक पटेल की ये चिट्ठी सोनिया गांधी के नाम। हार्दिक पटेल के बारे में ये चर्चाएं पिछले कई दिन से थी कि वो अब कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ऐसे समय पर छोड़ी है जब गुजरात में चुनाव बहुत दूर नहीं रह गए हैं। अभी मई है, मध्य मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी करीब करीब 6 महीने समझ लीजिए जब वहां चुनाव होगा और नया जनादेश पब्लिक देगी। ऐसे में हार्दिक पटेल का कार्यकारी अध्यक्ष पद भी छोड़ना कांग्रेस का और कांग्रेस से इस्तीफा भी सौंप देना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका है ही। लेकिन बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी में निकट भविष्य में शामिल भी होते हैं, जिसकी बहुत संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं होगा, क्योंकि हार्दिक पटेल की जो आम छवि बनी है वो कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। इनके एक वीडियो टेप भी सामने आए थे, किसी होटल के थे। इसके अलावा इन पर दंगा भड़काने के आरोप भी लगे थे। इनको सजा भी हुई थी और 25 जुलाई 2018 को इनको कन्विक्ट किया गया था। दंगे भड़काने के मामले में 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। हालांकि बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 12 अप्रैल 2022 को स्टे भी दे दिया था और जो चुनाव लड़ने पर इनके पाबंदी लगी हुई थी उससे भी इनको रिलीफ दे दी थी। और अभी 9 मई 22 को सिटी कोर्ट ने उनके खिलाफ दंगा भड़काने का जो आरोप था वो केस वापस लेने की इजाज़त भी दी है। ऐसा लगता है कि एक भूमिका तैयार की जा रही थी हार्दिक पटेल को कांग्रेस से बाहर निकालने की और
जो पाटीदार आंदोलन इनके नेतृत्व में चला था 2016 में, जो गांधीनगर के बड़े मैदान में एक हुजूम उमड़ा था पाटीदारों का आरक्षण की मांग को लेकर के, और उसके बाद जो हिंसा हुई थी जिसके आरोप इन पर लगे थे, 2 बार इनकी गिरफ्तारी हुई। एक बार 2016 में, एक बार फिर 2020 में भी हुई थी, जब ये कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। तो ये सारा घटनाक्रम है इनका। जो इनके बयान आ रहे थे, जिस तरह का इनका रुख था, उससे लग रहा था कि ये देर सवेर कांग्रेस छोड़ेंगे। कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी है, और कांग्रेस के नेतृत्व पर, खास तौर से सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में इन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं कि उनका ध्यान जो है वो गुजरात की समस्याओं, गुजरातियों की समस्याओं को उठाने या उनका हल तलाश करने की तरफ कम है, बल्कि चिकन सैंडविच की तरफ ज़्यादा रहता है और मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा रहता है। ये मोबाइल फ़ोन में घुसे रहने के आरोप राहुल गांधी पर पहले भी लगते रहे हैं। आपको ध्यान होगा, जब हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे एक आत्मघाती हमले में पुलवामा में, और जब उनके शरीर लाए गए थे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री भी थे, केंद्रीय नेतृत्व भी था, राहुल गांधी भी थे। और वहाँ भी राहुल गांधी ऐसे गमगीन माहौल में भी अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे थे। अभी नेपाल का एक पब का या क्लब का कोई वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये चीन की वहाँ स्थित राजदूत जैसी दिखने वाली महिला के साथ खड़े हुए हैं, फिर बार के पास खड़े हुए हैं जहाँ बोतलें वगैरह रखी हैं, और वहाँ भी ये अपने मोबाइल में ही खोए हुए दिखाई देते हैं। तो वही आरोप हार्दिक पटेल ने लगाए हैं। रागिनी नायक, जो इनकी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका एक ट्वीट आया है कि ऐसा लगता है कि कल रात ये जो लेटर लिखा है हार्दिक पटेल ने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्टेट किया है। उन्होंने सलाह दी है कि किस किस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाने हैं। कांग्रेस के दूसरे नेताओं के भी रिएक्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस अगर उदयपुर के अपने चिंतन शिविर में ये फैसला करती है कि 50 वर्ष से कम उम्र के जो नौजवान हैं, 40 वर्ष से कम उम्र के जो नौजवान हैं, उनको पार्टी में 50% हिस्सेदारी दी जाएगी, पदों में, संगठनों में और दूसरी जगहों पे। तो ऐसे में हार्दिक पटेल जैसे नौजवान, जिनको बड़े गाजे-बाजे के साथ ये कांग्रेस पार्टी में लेकर के आए थे, वो घुटन महसूस क्यों करने लगते हैं? ये किसकी कमी है कि जिनको लाया जाता है, वो फिर निकल भागते हैं कांग्रेस पार्टी से और आरोप लगाते हुए वापस जाते हैं? कन्हैया कुमार को लेकर के आए थे, जेएनयू वाले कन्हैया कुमार को। जिग्नेश मेवाणी को अगर प्रधानमंत्री के बारे में गलत बयानी करने पर असम की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। मतलब कोई भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी कहता है, कुछ भी गाली-गलौज करता है, तो वो कांग्रेस का हीरो है, कांग्रेस के लिए हीरो है वो। जब ये आपकी धारणा बन जाए, जब ये आपका रवैया बर्ताव हो जाए, ये अप्रोच हो जाए, उसके बाद उस पार्टी के बारे में सोचना बेकार है कि वो किस दिशा में जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।